Today we shall discuss the examples based on the properties of a determinant. Some examples also we have solved yesterday. These are the properties we have studied. Actually there are 7 properties. Out of these 7 properties, you know, if you don't know these properties and the meaning of these properties, how to use these properties, then आप इसके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, यानी कि आपको समझ में आएगा कि डिटरमिनेंट में कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं और इसका यूज क्या करना है। ये देखो, ये टोटल 7 प्रॉपर्टीज है। अगर 7 प्रॉपर्टीज का आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानते हो तो यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो ये इस्तेमाल कैसा किया जाता है, हाउ टू यूज दिस प्रॉपर्टीज इन द solution of the determinants problems based on the determinant. Okay, I have explained this property. मैंने इस properties के बारे में डिटेल एक लेक्चर लिया है, वो वीडियो आप देख लीजिए। Now we shall solve the problems. Next problem, see this, what is the problem here. Solve the following equations. एक्चुअली यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट के इक्वेशंस दिए हुए हैं। वी हैव टू सॉल्व x + 2 x + 6 x - 1. दिस इज द फर्स्ट रो. इन द सेकंड रो x + 6 x - 1 x + 2, and in the third row x - 1 x + 2 x + 6, and we have given the value of this determinant is equals to 0. Okay, now answer. Actually we have given these determinants here. Given equation is determinant of x + 2 x + 6 x - 1 x + 6 x - 1 x + 2 x - 1 x + 2 x plus again 6 which is equals to 0. Now to how to, अगर आप इसी पोजीशन में ऐसे ही कंडीशन में अगर डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन करते हैं तो x इंटू x यानी कि x³ में रिजल्ट आता है। ये इसका सॉल्यूशन आपको x³ में लिखना होता है। अगर सॉल्यूशन आपको x³ में लिखना है और उससे सॉल्व करना है तो वो लेंदी प्रोसेस होते हैं। यू हैव टू यूज अ सिंथेटिक डिवीजन मेथड, अलग अलग तरीके से मेथड यूज करके उसे हम सॉल्व करना पड़ता है, हमें सॉल्व करना पड़ता है। सो टू अवॉइड दिस, टू अवॉइड द lengthy process, first of all by using a properties you must solve this determinant. आपको ये determinant solve करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगर x - x ऐसा सब्ट्रैक्शन किए तो ये x कैंसिल हो सकता है, यानी कि बाय r2 - r1, यानी कि सेकंड रो में से फर्स्ट रो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड इसी में दूसरी एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं r3 - r1, यानी कि आपके पास प्रॉपर्टीज है दोनों रो की। एनी टू रो कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड, एनी रो कैन बी मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट एंड वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अदर रो। इसी प्रॉपर्टी के आधार पे हम दोनों r2 - r1, यानी कि दिस इज r1, this is r2, this is r3। अभी क्या करना है, r2 - r1 करना है, r3 - r1 करना है। तो आप अच्छी तरह से इसको कैलकुलेट कीजिए। चेंज खाली r2 और r3 में होने वाला है, चेंज खाली यहाँ पे r2 एंड r3 में होने वाला है। r1 एज इट इज, सो x + 2 x + 6 x - 1। ओके, यानी कि r2 - r1 करना है। सबसे पहले जो सेकंड रो है
उस सेकंड रो में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट करना है। मैं सब्ट्रैक्शन यहाँ पे साइड को दिखाता हूँ। 6 प्लस एक्स, सीधे सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है देखो, 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स प्लस 2, यानी क्या रहता है देखो, x प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस एक्स यहाँ पे कैंसिल होते हैं, 6 माइनस 2 यानी कि यहाँ पे रिजल्ट आता है 4। सो वी कैन राइट दिस एज 4। अभी सेकंड में करो, सेकंड रो में से फर्स्ट रो निकालना है, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होता है। हाँ, जो भी बच्चे ऑनलाइन आए, चलो नरूटे, महाजन, सेवाड़े, अभी सेकंड जो रो है दूसरे लाइन में से फर्स्ट लाइन निकालना है। अभी दूसरा एलिमेंट कौन सा है देखो, अभी यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है, इस डिटर्मिनेंट के सेकंड रो में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड रो है एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 6, यानी कि एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 6 होता है, यानी कि यहाँ पे माइनस 7 रहता है। चलो आप बताइए क्या रहता है क्या नहीं, आप बताते जाओ। माइनस 7। अभी थर्ड में क्या रहता है देखो, 2 प्लस 1 यानी कि 3। माइनस 5 नहीं आता गुरु, देखो कैसा नहीं आता, R2 माइनस R1, R2 कौन सी टर्म है, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 6, तो x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 6, यानी कि प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसिल, माइनस 1 माइनस 6 यानी कि माइनस 7। इज इट ओके? ओके, नेक्स्ट अभी थर्ड रो को देखो, अभी इसी प्रोसेस में थर्ड रो में करना है। थर्ड रो से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट करना है, यहां से थर्ड रो में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट करना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करो। x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2, इसका मतलब माइनस 3 होता है। ओके यशराज गर्जे, माइनस 3। अभी यहाँ पे क्या रहता है देखो, x प्लस 2 यानी कि माइनस 4, और क्या होता है देखो यहाँ पे 7 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो सेकंड एंड थर्ड रो में x नहीं है, टोटल x रिमूव हो गया है। इसका मतलब हम इस डिटर्मिनेंट से इजियर इस डिटर्मिनेंट को कन्वर्ट किया है। सी दिस डिटर्मिनेंट इज easier than this determinant, that means for the solution again we can solve this। अभी क्या कर सकते हैं हम, इसको C2 में से C1 और C3 में से C1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट दिस x माइनस 2, यानी क्या क्या रहेगा देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस 2 x प्लस 6 x माइनस 1। अभी सेकंड रो कौन सा है, 4 माइनस 7 3, एंड थर्ड रो कौन सा है देखो, माइनस 3 माइनस 4 7। ओके देखो अभी क्या करते हैं हम, कॉलम सेकंड में से कॉलम फर्स्ट, कॉलम थर्ड में से कॉलम फर्स्ट। सी दिस इज अ C3, दिस इज अ C2, दिस इज अ C1, यानी कि कॉलम बाय C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1, यानी कि आपको थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट करना है, थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट करना है। खाली सेकंड और थर्ड कॉलम में चेंज होता है। कॉलम यानी कि वर्टिकल लाइंस, ओके, कॉलम यानी कि वर्टिकल लाइंस। अगर आपको वर्टिकल लाइन में से सेकंड वर्टिकल लाइन से, जो वर्टिकल लाइन है सेकंड वर्टिकल लाइन में से फर्स्ट, थर्ड वर्टिकल लाइन में से फर्स्ट लाइन निकालना है, तो आप निकाल दीजिए इसको। फर्स्ट वर्टिकल लाइन as it is, that means फर्स्ट कॉलम as it is। अभी सेकंड में से फर्स्ट निकाल दिए तो क्या होता है देखो, x प्लस 6 माइनस एक्स प्लस 2, x प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 2, यानी कि यहां पे 4 होता है सीरीज।
फिर अभी यहाँ पे क्या होता है, -7 -4 यानी कि -11। अभी कॉलम वाइज लिखना होता है। जब हम कॉलम के ऑर्डर देते हैं तो हमें डिटर्मिनंट कॉलम वाइज लिखना होता है। कधीही लक्षात ठेवा एक नियम, आपण जेव्हा रोची ऑर्डर देतो, रो मध्ये बदलतो, तेव्हा लिहित असताना डिटर्मिनंट रो वाइज लिहा, आणि जेव्हा कॉलमची ऑर्डर देतो तसं कॉलम मध्ये चेंज करतो तेव्हा कॉलम वाइज लिहायचं, एक एक उभी लाईन लिहित जायचं। मग आता C2 -3 -1 इसका मतलब होता है -1। ये देखो -4 -3 इसका सब्ट्रैक्शन इसी तरह से, इसका सब्ट्रैक्शन इसी तरह से, और इसका सब्ट्रैक्शन अभी थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि देखो x -1 -x + 2, यहाँ पे कितना रहता है -3, देन -1, देन यहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं। 7 -3 यानी सीधी 7 -3 यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है 10। ओके, बराबर है सब, वेरी गुड। अभी हमें क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। आपको पता है 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है, आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले हमें ये फर्स्ट एलिमेंट लेना है। जिनको 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन की प्रोसेस मालूम नहीं है वो प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, आपको पता चलेगा। 2 और 3 नंबर के वीडियोस में मैंने सेकंड और थर्ड लेक्चर में मैंने सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 ले लिया, आप दे सकते हो। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लेना है आपको, यानी कि कौन सा लेना है, x + 2। देन उसी का रो और उसी का कॉलम लेना है, यानी कि उसका रो और उसी का कॉलम डिलीट करना है। जो भी 4 एलिमेंट बचते हैं उसी का डिटर्मिनेंट लेना है। देन अभी क्या करना है, देखो मिडल के एलिमेंट लेना है। देन ये मिडल का एलिमेंट ले लो, मिडल का एलिमेंट कभी भी माइनस लेना है क्योंकि उसकी पोजीशन निगेटिव रहती है। फिर उसके रोज और उसके कॉलम डिलीट करना है, मिडल के एलिमेंट को सीधे। अभी हम मिडल के एलिमेंट को लेते हैं, सीधे मिडल का एलिमेंट आपको पता है, जिनको पता नहीं है वो अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। ये मिडल का एलिमेंट लेने के बाद जो भी 4 उसका रो और उसका कॉलम डिलीट करो, जो भी 4 एलिमेंट बचते हैं उसी का डिटर्मिनेंट लेना है। 4 -1 -3 10। अभी थर्ड एलिमेंट लेना है, देखो थर्ड एलिमेंट कौन सा है, अब देख सकते हो, यानी कि थर्ड एलिमेंट लेना है। दैट थर्ड एलिमेंट इज -3, सो वी हैव टेकन -3 एज इट इज। मिडल का एलिमेंट कभी भी फर्स्ट एलिमेंट प्लस होता है, सेकंड एलिमेंट माइनस होता है, थर्ड एलिमेंट प्लस होता है, लेकिन वो एलिमेंट माइनस होने के नाते माइनस ले ले यहाँ पे। अभी उसी का रो और उसी का कॉलम डिलीट करो, ये देखो उसका रो और उसका कॉलम डिलीट हो गया। -4 -11 -3 -1 is equals to 0. Now solve this x + 2. अभी here 2/2 का डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने की प्रोसेस मालूम है, यू हैव स्टडीड इन द 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो। तिरकस गुणाकाराची वजाबाकी करा, सब्ट्रैक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करो, -11 × 10 -1, सी दिस -11 × 10 -1, यानी कि इसका मतलब होता है -11 × 10 मीन्स 10 -1। अभी सेकंड एलिमेंट आता है, देखो -4 × आता सेकंड डिटर्मिनेंटचं सोल्यूशन घ्या। 4 × 10 मीन्स 40 40 -3 -3 × अभी उसका एलिमेंट ले लो, कौन सा है देखो, -4 -33 -4 -33 = 0। इसी तरह से सॉल्व करना है, यानी कि ये देखो x + 2 × -1 1 1 -4 × यहाँ पे कितना रहता है, देखो 37 -3 × फिर -37 विच इज इक्वल्स टू 0।
अभी इसको हमें सॉल्व करना है। ये सॉल्यूशन लेने से पहले 37 हम कॉमन ले सकते हैं। 37 1 द 37 हियर, 37 इंटू 3 क्या होता है 1 2 11, यानी कि यहां से और यहां से -37 कॉमन निकाल सकते हो आप। So -37 is the common factor, then remaining terms are, यहां पे रह गया देखो x plus 2i is it is 37 into 3 means 111, इसका मतलब यहां रहता है 3 माइनस, यहां पे माइनस कॉमन ले लिया, यहां पे 4, ये -37 कॉमन हो गया, -3 विच इज इक्वल्स टू 0। या ठिकाणी तुम्हाला मी सांगतो टेक्निकली हा जो सोल्युशनची प्रोसेस आहे, 37 मी कॉमन काय घेतलं, नाही तर तुम्ही जर 37 न मल्टिप्लाय करत बसला असता तर खूप मोठं इक्वेशन झालं असतं आणि ते सॉल्व करायला लेंदी झालं असतं। नाउ 37 मल्टीप्लाइड दिस 37 टुवर्ड्स राइट साइड ऑन द डिवीजन, तो -37 से राइट साइड को डिवाइड करो, वो कैंसिल होता है, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट को क्या रहता है देखो 3 इन अ ब्रैकेट x plus 2 plus 4 minus 3 means 1 is equals to 0. Therefore 3x plus 6 plus 1 यानी कि 0, 3x plus 7 is equals to 0. Therefore x is equals to -7/3. Okay, Vaishnavi Damkondwar, see this. हाँ बरोबर आहे, बाकी सर्व करेक्ट आहे, काही अडचण नाही आहे। वी कॅन राईट धिस साइज। ओके, नो प्रॉब्लेम। तर अशा पद्धतीनेचं आंसर, फाइनल आंसर काय आलं 7/3। आप इसे अच्छी तरह से एक बार वीडियो रिवाइज करके देख सकते हैं, यू कैन सॉल्व दिस। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, देखो सभी x में है, इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व नहीं कर सकते और सॉल्व करना है तो बहुत लेंदी प्रोसेस करना पड़ता था, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज के यूज करने के बाद हम इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन निकाल लिए। समझलं का महाजन? दमकोंडवार, वैष्णवी दमकोंडवार, नरूटे, आशिफ पठान, ओके वेरी गुड। यानी कि ये हो गया सॉल्यूशन, that is okay, no problem। ये प्लस माइनस प्लस यानी कि वो पोजीशन के साथ आता है, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वी शैल डिस्कस द सेकंड प्रॉब्लम। सॉल्व दिस, सॉल्व, you can solve this problem। determinant of x minus 1 x plus 2 0 x minus 2 x minus 3, fourth 0 0 x minus 3 which is equals to 0। ये देखो, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। गिवन इक्वेशन इज determinant of x minus 1 x plus 2 0 x minus 2 x plus 3 0 0 x minus 3। अभी जो भी बच्चे ऑनलाइन है यहाँ पे सी दिस, गोरख गोडके, तो जो भी बच्चे ऑनलाइन है सभी बच्चे अभी यहाँ पे मुझे बताइए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है। एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले सभी एलिमेंट 0 होते हैं और डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट सभी 0 होते हैं। ये देखो, ये डायगोनल एलिमेंट है, सी दिस, दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स। उसके नीचे वाले सभी एलिमेंट 0 है, देखो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है, वो यूज करना है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सी दिस, ये देखो 7 नंबर प्रॉपर्टी, सी दिस। What is that property? If I shall read it again, if
each element of determinant above or below the diagonal, main diagonal is 0, then the value of that determinant is equal to the product of the diagonal of that elements. इसका मतलब यहाँ पे अगर ये देखो ये 0 है, ये पूरा 0 पार्ट है, डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट 0 है, सेकंड एग्जांपल में डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे ले सकते हैं हम? डायरेक्टली डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट लेना, वो 0 आता है, सीधे ये 0 आता है। इसी टेक्निक का IIT JEE में प्रॉब्लम इसी प्रॉपर्टी के आधार पे ही सॉल्व करना होता है, टाइम कम होता है। JEE के जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने को जाते हैं तो टाइम कम होता है, तो इसी टूल वाले ऐसे ही टेक्निक वाले प्रॉब्लम्स आपको दिए जाते हैं। देखो ये टेक्निक वाला प्रॉब्लम है, टूल्स वाला। अगर आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते बैठे तो उसको बहुत देर लगता है। सो आपको यहाँ पे डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं करना है, तो आपको प्रॉपर्टी यूज करना है, यानी कि टूल्स यूज करना है। दिमाग यू हैव टू यूज युअर ब्रेन पर्टिक्युलरली ॲट द पर्टिक्युलर टाइम। एक विशिष्ट वेळेमध्ये विशिष्ट पद्धतीने जर तुम्ही तुमचं डोकं वापरला तर सोल्युशन अत्यंत परफेक्ट निघालं जातं। कुठल्याही प्रॉब्लेमचं सोल्युशन हे परफेक्ट आणि पर्टिक्युलर कमी वेळामध्ये काढायचं झालं तर तुम्हाला दिमाग वापरावाच लागतो आणि सर्व कन्सेप्ट तुम्हाला माहीत पाहिजे असतात। सो हां, व्हेरी गुड, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, व्हेरी गुड। आता इथं डायगोनलचा प्रोडक्ट बाय द प्रॉपर्टी 7, यानी कि वी कैन टेक डायरेक्ट x minus 1, x minus 2, x minus 3 which is equals to 0. That can be written as x minus 1 is equals to 0. अगर see this, there is another property, अगर दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 होता है, इसका मतलब a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0। अगर तीन टर्म का प्रोडक्ट 0 होता है, x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है? तीनों में से कम एक टर्म 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो प्रोडक्ट 0 आता है, नहीं तो नहीं आता। इसका मतलब ये होता है x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0 और z इज इक्वल्स टू 0, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट में 0 और सेकंड ब्रैकेट में 0 और थर्ड ब्रैकेट में 0। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 3, यानी कि सॉल्यूशन सेट होता है x इज इक्वल्स टू 1, 2 and 3। okay, now this is the process। now we shall solve the next problem। अभी हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम लेना है सीरीज। take this problem, determinant of x plus 4 4 plus x, 4 minus x, 4 minus x, second 4 minus x, 4 plus x, 4 minus x, again 4 minus x, 4 minus x, 4 plus x which is equals to 0। now we have to solve, then find the value of x। okay, this is the third problem you have to solve। again you have to use जो हमने प्रॉब्लम ये सॉल्व किया था उसी के साथ यही सॉल्व करना है, इसके सेम we have to solve that problem, that is r2 minus r1 and r3 minus r1 by r2 minus r1 and r3 minus r1, यानी कि सेकंड रो में से फर्स्ट रो, थर्ड रो में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट करो। इसका मतलब क्या होता है? देखो फर्स्ट वाइज इट इज 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स। यहाँ पे क्या होता है? देखो 4 माइनस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स। देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो तो
क्या रहता है यहाँ पे बताइए, जो भी बच्चे ऑनलाइन है, आकाश शेवाड़े, वैष्णवी दमकोंडवार, सुयश दुबळे, 4 minus x, 4 plus x, 4 minus x minus 4 minus x, 4 गेट कैंसल, माइनस 2x, यहाँ पे फिर माइनस 2x रहता है, यहाँ पे फिर माइनस 2x, फिर सेकंड रो में भी वैसा ही होता है। हाँ, यहाँ पे सी दिस 2x, 4 plus x, 4 minus x, यहाँ पे प्लस 2x रहेगा। देखो 4 plus x माइनस 4 plus x यानी प्लस 2x, यहाँ पे क्या रहता है 4 minus x माइनस 4 plus x माइनस x विल बी गेट कैंसल, देन व्हाट इज द रिमेनिंग टर्म, यहाँ पे 0 रहता है। देखो सेम है ना, तो 0। ओके, अभी थर्ड रो में से, ओके राइट, थर्ड रो में से 4 minus x यानी कि माइनस 2x, फिर सेकंड में क्या रहता है 4 minus x माइनस 4 minus x यानी 0, 4 plus x माइनस x यानी 2x। ओके, वेरी गुड। अभी यहां पे क्या कर सकते हो, देखो सेकंड रो में से 2x कॉमन निकाल सकते हो, फर्स्ट रो में से 2x, थर्ड रो में से 2x कॉमन निकाल सकते हो, टेकिंग कॉमन 2x फ्रॉम R1 एंड R2। इसका मतलब सेकंड रो और फर्स्ट रो में से 2x कॉमन निकाल दीजिए, तो क्या रहता है, एक कॉमन आया 2x, दूसरा कॉमन आया 2x, दोनों रो में से 2 कॉमन आ गए 2x, सेकंड में से 2x कॉमन आया, फर्स्ट में से 2x कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या रहता है, देखो फर्स्ट रो में चेंज नहीं होता है, इज इट इज 4 plus x, 4 minus x, 4 minus x। अभी यहाँ पे 2x कॉमन, माइनस 1 1 0, देन यहाँ पे क्या होता है माइनस 1 0 1 विच इज इक्वल्स टू 0। अभी फिर से ये 4x इंटू 4x, 2x इंटू 2x यानी कि 4x स्क्वायर, वी कैन राइट दिस एज अ 4x स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, अभी 1 मिनट, तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, by C2 minus C1, C2 plus C1 and C3 plus C1। सेकंड कॉलम में C1 एडिशन करो, थर्ड कॉलम में C1 एडिशन करो, क्योंकि x x कैंसल हो जाते हैं। सो दिस इज अ 4x स्क्वायर, कॉलम फर्स्ट 4 plus x माइनस 1 माइनस 1। नाउ सी दिस C2 यानी कि सेकंड कॉलम में 4 minus x में 4 plus x ऐड करना है, तो यहाँ पे रहता है 8 8 0 माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे माइनस 1 0। ओके, नाउ यू कैन सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। अभी आप इस डिटर्मिनेंट को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। पुट दिस 4x स्क्वायर एज इट इज इनटू, अभी इसे सॉल्व करना है, तो हाउ टू सॉल्व 4 plus x। अब मैं डायरेक्ट लेता हूं, ये देखो 4 plus x है, ये 4 plus x हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, ये प्लस, तो इसका रो और कॉलम डिलीट करो, जो भी 4 एलिमेंट्स रहते हैं उनका सबट्रॅक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तिरकस गुणाकाराची वजाबाकी घ्या। मी डिटर्मिनंट मध्ये लिहित नाही, 2/2 च्या डिटर्मिनंट मध्ये नाही लिहित, डायरेक्ट घेतो 0 माइनस 1, मिडल का एलिमेंट माइनस 8, उसका रो और कॉलम डिलीट करो, -1 -1
माइनस सॉरी यहाँ पे इसका रो और कॉलम 0 -1 प्लस 8 इन अ ब्रैकेट 1 - 0 विच इज इक्वल्स टू 0, यानी कि क्या रहेगा देखो 4x² इंटू 4 + x, ये रहेगा 4 + x, 4 + x इंटू -1, सेकंड +8 -8 इंटू -1, 8 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 4x² इन अ ब्रैकेट, यहाँ पे क्या रहता है देखो -4 - x प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 4x², अभी 8 + 8 यानी कि 16, 16 - 4 यानी कि 12, 12 - x इज इक्वल्स टू 0। अभी दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब हम सेपरेट लिख सकते हैं 4x² इज इक्वल्स टू 0 और 12 - x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x² इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू -12, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 12। Very good, Vaishnavi Damkondwar, correct, you have calculated correct answer. Yes, it is very nice. Now we shall solve the next problem. यहाँ पे हमें प्रूव करना है, what we have to prove, say this. Write down. See this, calculate this. मैं आपको होमवर्क भी बाद में दूंगा, सबसे पहले कैलकुलेट विदाउट एक्सपांडिंग, without expanding determinant show that determinant of 1 3 6 6 1 4 3 7 4 12 3 7 12 plus 4 times of 2 3 3 2 1 2 1 7 6 which is equals to 10 times of 1 2 1 3 1 7 3 2 6, ये आपको प्रूव करना है, ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो आप LHS ले लो, प्रूफ LHS, यानी कि 1 3 6 6 1 4 3 7 12 plus 4 times of 2 3 3 2 1 2 1 7 6। तो RHS प्रूव करना है LHS में। अभी सबसे पहले फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट है उसका थर्ड कॉलम देखिए, उसके थर्ड कॉलम में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 6 4 12, देखो थर्ड कॉलम, फर्स्ट डिटरमिनेंट का थर्ड कॉलम देखो आपको पहले, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड कॉलम और थर्ड, फर्स्ट में डिटरमिनेंट का सेकंड कॉलम और सेकंड डिटरमिनेंट का सेकंड कॉलम सेम है, उसको कुछ नहीं करना है आपको, खाली थर्ड कॉलम में से टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C3 ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट, फर्स्ट डिटर्मिनेंट के थर्ड कॉलम से 2 कॉमन ले लो, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू, बाकी के डिटर्मिनेंट सेम कॉलम वाइज लिखना है, 1 6 3 3 1 7 3
to 6 plus 4 into 2 to 1 317 3 to 6. ओके, सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें सेकंड और थर्ड कॉलम दोनों डिटरमिनेंट में सेम है। अगर दो डिटरमिनेंट में सेकंड और थर्ड कॉलम सेम होते, दो रो और दो कॉलम सेम होते तो उसके एडिशन कर सकते, लेकिन ये 2 नहीं चाहिए हमें। 2 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम को, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम्स को, तो यानी कि इसका रिजल्ट कितना आता है देखो, विच इज इक्वल्स टू फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि यहां पे अगर 2 से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, सेकंड और थर्ड कॉलम को हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि वो सेम है, प्रॉपर्टी के लिए यूज होते हैं वो। फर्स्ट डिटर्मिनेंट का और सेकंड डिटर्मिनेंट का C2 and C3 आर आइडेंटिकल, सो वी कैन टेक दिस कॉमन। ओके, राइट हियर 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन से एलिमेंट आते हैं, 2 12 and 6, 2 12 and 6। बाकी के जो एलिमेंट है वो एज इट इज 317 3 to 6 प्लस, अभी क्या करना है देखो, अभी 4 से अगेन फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो क्या आता है देखो, 4 into 2 मीन्स 8 8 4 8 8 4 as it is 317 3 to 6। ओके, अभी यहां पे देखो आप प्रॉपर्टी देख सकते हो, यहां पे प्रॉपर्टीज देखो, सी दिस प्रॉपर्टी नंबर 4, सेकंड एंड थर्ड कॉलम में राइट साइड में देखो, सेकंड एंड थर्ड कॉलम, सी दिस प्रॉपर्टी नंबर 6 4 का राइट साइड देखो, दो कॉलम सेकंड और थर्ड कॉलम दोनों डिटरमिनेंट में सेम है, तो फर्स्ट कॉलम की हम एडिशन कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम की बाय द प्रॉपर्टी नंबर 4। सी दिस, सो आई कैन राइट हियर, यू कैन अंडरस्टूड दिस, बाय द प्रॉपर्टी नंबर 4 we can write 2 plus 8 3 3, then 12 plus 8 1 2 as it is, 6 plus 4 7 6 as it is, यानी कि जो आइडेंटिकल कॉलम है वो एज इट इज रखना है और जो आइडेंटिकल नहीं है तीसरा उसकी एडिशन करना है। तो क्या आता है देखो यहाँ पे 10 20 10, put this as it is 317 3 to 6। अभी क्या कर सकते हैं देखो, ओ बच्चों, जो भी बच्चा ऑनलाइन है बताइए, जो भी बच्चा ऑनलाइन है बताइए, टेक आउट अ कॉमन, C1 में से 10 कॉमन निकाल दो, टेकिंग अ कॉमन 10 फ्रॉम C1 में से टेकिंग अ कॉमन 10 फ्रॉम C1, यानी कि ये LHS है, देखो ये LHS है, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, अगर 10 कॉमन लेते हैं तो 10 ले लो, 1 2 1, सेकंड एज इट इज 317 3 to 6। ये देखो ये हो गए RHS, विच इज इक्वल्स टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। इसी तरह से हम इसका सॉल्यूशन ले सकते हो और वी कैन टेक LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, वेरी गुड गौरव। तो इसी तरह से LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, ये RHS मिल गई, तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ठीक है,
अभी जो भी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके लिए वही आपको अच्छी तरह से असाइनमेंट बना के भेजना है। अभी एडिशनल प्रॉब्लम मैं आपको नहीं देने वाला हूँ, यही प्रॉब्लम अच्छी तरह से लिख के भेज दो। अभी आज के दिन यहाँ पे रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, गुड बाय।